गुड नाइट दोस्तों, राधे राधे। तो है रात का समय और मेरे हस्बैंड लाए हुए हैं मोमोज़ अपनी भांजी के लिए। तो देखिए वो खा रही है और मैंने ही बोला था ले आना, मेरा भी खाने का मन है। तो मैंने 2 सादे वाले खा लिए हैं, स्टीम वाले। तो वो खा रही हैं। काफ़ी समय होगा हम लोगों ने खाना खा लिया था इंतज़ार करते-करते, तब जाके लेकर के आए हुए थे। तो देखिए इसी रूम में सब लोग लेटते हैं और यहाँ पे देखिए मेरे लड्डू लेटे हुए हैं। तो बड़ा ही मज़ा आ गया आज मोमोज़ खा कर के। आप सब भी आ जाइए मोमोज़ खाने। हमारी लार टपक रही है थोड़ी-थोड़ी। खा ही लिया। जी नहीं बना तो 2 तो खा ही लिया है बिना चटनी का। सही बताएं, मैं 2-4 दिन से बहुत बन रहा है मोमोज़ खाएँ। बस 2 ही खा लिया छोटे-छोटे। मज़ा आएगा लेकिन। तो चलिए गुड नाइट, हम जा रहे हैं लेटने। मेरा बिस्तर लग गया है, ये देखिए ज़मीन पे लगाया हुआ है और इस पे लेटेंगे मेरे हस्बैंड और इधर लेटेगा अनमोल चारपाई पे। नहीं ऐसा करें काजल, चारपाई पे हम दोनों लेट जाएं, अनमोल सोफा पे और तुम्हारे मामा नीचे। मामा फिर पता है इस समय सब लोग साथ में लेटे तो अच्छा लगता है। जब काजल कल से आई हैं तो यहीं पे लेटते थे। रात में क्या हुआ, सोफे पे इनके मामा लेटे, चारपाई पे अनमोल और हम दोनों चटाई पे लेटे। लेकिन चटाई वटाई पे लेटो ना तो क्या ख़त्म कर लो तब जाओ। पानी ले। अच्छा, तो गार्डन सी महसूस हो रही थी क्योंकि ये 2 दरी है, आपको दिखा रहे हैं। ये जो दरी है ना ज़्यादा मोटी है, मोटी तो है लेकिन ज़्यादा नहीं है। मोमोज़ खाई गिरा है तो थोड़ा सा गड़ रहा था। तो फिर आधी रात को उठ के हम लोग चले गए, हम दोनों अपने बेड पे चले गए सोने। वही अभी सोचे जब तक टीवी चल रही तब तक रहेंगे नीचे। उसके बाद आपसे हम मिल रहे हैं सुबह। तो सुबह नहा धो लिया है और दाल चढ़ा दी है इंडक्शन पे। उड़द की दाल बना रहे हैं और इधर काजल से कहा है आटा लगा दो। तो वही वो आटा चाल रही थी तो कह रही थी मामी चलनी में मतलब छेद है तो सारा चोकर अंदर ही गिर रहा है। तो हमने कहा थोड़ा एक साइड से चाल लो, जिस साइड से छेद है उधर घुमा दो। तो वैसे करके ही चाल रही हैं। अब हम कहीं मार्केट जाएंगे तो चलनी ले आएंगे और जब बाहर निकलो तो याद ही नहीं रहता घर में क्या है क्या नहीं है। तो दाल हमने चढ़ा दी थी तो आपको दिखा रहे हैं बाहर का, अपने घर के बाहर का नज़ारा। तो 6:30 बजे के बाद का समय है और 7 बजा नहीं है और 6:30 से ज़्यादा का समय है। तो देखिए सूरज की लालिमा पूरी निकल आई है ऊपर तक। तो सूरज तो निकल आए हुए हैं पर ये बाग है ना तो थोड़ा पीछे छिपे हुए हैं तो थोड़े थोड़े से दिख रहे हैं। तो सुबह का समय जो है काफ़ी बहुत ही सुनहला सा लगता है। सुबह सुबह जब सूर्यदेव निकलते हैं ना तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये देखिए हमारे घर का आम का पेड़, इसमें पूरे नए पत्ते आए हुए हैं। इस बार इसमें बौर एक ज़रा सा भी नहीं आया हुआ है। 2 पेड़ हैं, जो पिछली बार नहीं आया था तो उसमें इस बार आया हुआ है और जो पिछली बार आया हुआ था तो इस बार उसमें नहीं आया हुआ है। तो ये देखिए वाइट वाइट जो दिख रही है लाइन पूरी ईंट से बनाई गई है, इसमें फुलवारी लगाई जाएगी पूरे। तो अब हम बना लेते हैं फटाफट से रोटियां। बैठे खाना तो हम बना लेते हैं, वैसे जो भारी काम होते हैं वही काजल कर लेती हैं। जैसे आटा गूँथना हुआ तो उसमें थोड़ा सा ताकत लगती है ना, तो फिर वो मैं करवा लेती हूँ काजल से। और रोटी खाना वगैरह सब बना लेती हूँ मैं। और बर्तन वगैरह जैसे ज़्यादा होते हैं क्योंकि सिंक में लपक के थोड़ा, मेरी सिंक थोड़ी चौड़ी है, थोड़ा आगे झुक कर काम करना पड़ता है तो उसमें दिक्कत होती है, पेट में खिंचाव आता है। तो बर्तन भी काजल ही धुलती हैं और रोटियां वगैरह हम बना लेते हैं। तो आ जाइए मेरे घर का सादा सिंपल सा खाना खा लीजिए। दाल रोटी बना हुआ है, दही रखा हुआ है और काजल अचार ले लेंगी तो थोड़ा चटपटा उनके लिए हो जाएगा। अगर मैं 2 तरीके का खाना बनाऊँ ना तो फिर नहीं हो पाता है। और काजल से कह रहे थे सब्जी बना दे तो कह रही नहीं मामी हम दही नमक रोटी और दाल रोटी ही खाएंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है खा लेना। और फिर उनसे कह देते हैं जो खाने का मन हो वो बता देना, बन जाएगा। ये मत सोचना मामी ज़्यादा खाना खाती हैं तो तुम्हें भी ज़्यादा खाना खाने की ज़रूरत है। तो कह रही थी ठीक है मामी। तो खाना बना लिया है और अब बना लेते हैं अपने दोनों लोगों के लिए चाय। और उधर 2-4 बर्तन पड़े हुए हैं। तब तक काजल कह रही थी लाओ मामी हम साफ़ कर दें। तो हम कह रहे थे मत साफ़ करो, इकट्ठे ही साफ़ करना, बार बार थोड़े थोड़े बर्तन मत धुलना। तो इधर रात के बचे हुए थे चावल, तो मैंने काजल से पूछा चावल का नाश्ता करोगी, लाओ फ्राई कर दें। क्योंकि हम तो फ्राई चावल खाएंगे नहीं क्योंकि ऑयल डालना है। बिना ऑयल वाली दाल भी हम खाते हैं, बिना तड़के वाली मतलब। तो वही मैं काजल के लिए इधर चावल फ्राई करने जा रही हूँ।
और चा फ्राई राइस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और सच में मतलब क्या मैं बताऊँ, सब चीज़ आँखों के सामने होते हुए मन को कैसे मारना हो मुश्किल होता है, ये तो वही लोग जानते हैं जिन्हें बहुत चीज़ें पसंद हो ना खाने को मिले ना, तो तब समझ में आता है। तो इधर मैंने चावल फ्राई करने के लिए तेल में डाल दिया था, सॉरी कढ़ाई में डाल दिया था तेल, उसमें डाल दिया जीरा, फिर प्याज और टमाटर, बस इन्हीं सब चीज़ों से फ्राई करेंगे क्योंकि हरी सब्जियां ज़्यादा नहीं बंधा था, मन हुआ तो लाओ डाल दे थोड़ा सा। फिर काजल कहने लगी नहीं मामी हमें ज़्यादा बवाला नहीं पसंद है, वैसे सिंपल सा फ्राई कर दीजिए, मैं चाय के साथ लूँगी। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो एक प्लेट मैंने इनके लिए रख दिया था और एक प्लेट काजल के लिए। और इधर दाल में लगा देते हैं तड़का। थोड़ा सा 2 लोगों की दाल के लिए थोड़ा सा ही तेल लिया है। आप लोग ध्यान, जैसे बहुत लोग ध्यान नहीं देते कि इतना चुन्नी सा तेल लिया है इसमें दाल में कैसे तड़का लग जाएगा, पर 2 लोगों की दाल में लग जाएगा आराम से इतने तेल में तड़का। तो जीरा और हरी मिर्च से ही लगा दिया है क्योंकि लहसुन नहीं इस्तेमाल करते हैं क्योंकि लड्डू को भोग लगता है इसलिए। और अपना तो बिना तड़के का ही निकाल लिया है सादा सिंपल सा दाल। तो चावल भी फ्राई हो गए हैं और चलिए हस्बैंड का टिफ़िन भी लगा देते हैं। तो सलाद वगैरह कट करके रख देते हैं और फिर दाल वगैरह भी पैक कर देंगे और दही। दाल और दही को हम पॉलीथीन में पैक करते हैं क्योंकि टिफ़िन हमारे पास वो वाला नहीं है रबड़ वाला जो बाहर नहीं निकलता, लीकेज वाले। ये लीकेज हो जाते हैं फिर बेकार सा लगता है ना, सब एक में मिक्स हो जाता है। तो पॉलीथीन छोटी वाली दही वाली जो होती हैं उनमें दही और दाल वगैरह कर देते हैं, जो भी मतलब रसेदार होता है तो मैं पॉलीथीन में करके पैक कर देती हूँ उनके टिफ़िन में और थैले में रख देती हूँ। तो आराम से उनको कोई दिक्कत भी तो नहीं, कटोरी वगैरह थाली वगैरह उनकी वहाँ पे रहती है, कैंटीन से ले लेते हैं और निकाल के आराम से खा लेते हैं। तो इधर हम अपनी चाय छान रहे हैं और काजल की चाय जो है प्योर दूध की ही थी। जो ये जो बड़ा सा भगोना आप इंडक्शन पे देख रहे हैं इसी में दूध था। तो दूध सारा ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा बचा था, तो मैंने कहा चलो इसी में सुबह चाय बना लेंगे। तो वही चाय बना ली है और मलाई पड़ी हुई थी, चाय छन नहीं रही थी। तो चाय छान ली है और काजल को दे रहे थे चावल फ्राई राइस। तो कह रही है इतने ने मत दो मामी, इतने हम नहीं खाएंगे, बाद में खाएंगे, अभी तो हम चाय के साथ थोड़ा सा ही खाएंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है। और इधर लड्डू को भी अपने जगा देते हैं, इनको भी दूध वगैरह दे देते हैं। तो सुबह सुबह ठंडी लगने लगती है, तो हाफ पैंट पहने हुए हैं हमारे लड्डू, तो इनके पैरों पे हम सोचे ठंडी ना लगे, इस वजह से कमर डाल देते हैं। लेकिन अब इतनी ठंडी रह नहीं गई है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं कि शायद मेरे लड्डू को ठंडी लग रही हो तो कमर डाल दो, कमर उड़ा दो, और चाहे गर्मी अंदर से इनको लग रही हो। तो उधर सब नाश्ता पानी हो गया था। फिर काजल कल सारी साफ़ सफाई इन्होंने कर ली थी, पोछा रह गया था तो आज वो पोछा लगा रही हैं। और रोज़ पोछा नहीं लगवाएंगे, जब गंदा होगा तभी लगवा लेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि दूसरे की बेटियों से या फिर मेहमान आए तो इतना कमर तोड़ के काम नहीं लेना चाहिए, पर ज़रूरत जितनी ज़रूरत है उतना ही मैं काम लेती हूँ, हद से ज़्यादा काम लेने की ज़रूरत नहीं। तो हम वही हम कह रहे थे एक एक करके काम कर दो बस मेरा, और थोड़ा गंदा ही सही, ज़्यादा चमकेगा नहीं ना सही, लेकिन इतनी ज़्यादा थकान नहीं होनी चाहिए, है ना। और मामी मामा के घर आई हैं तो थोड़ा आराम भी करें, घूमें फिरें भी और हमें मदद भी कर दें। तो इधर वो पोछा लगा चुकी गई हैं नहाने, और हम इधर अपने लड्डू गोपाल के जो कपड़े मुझे गंदे लग रहे थे तो वो सब धुल रहे हैं। कम्बल वगैरह लड्डू का बहुत ही ज़्यादा गंदा था, तो मैंने कहा चलो धुल देते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से आ ही नहीं हुए थे ना। तो वो हम अपने लड्डू का एक एक चीज़ का ख्याल रखते हैं, लेकिन हर कोई मतलब सब कोई अपने हिसाब से बहुत करता है। मैं ये नहीं कहती किसी ने नहीं किया, बहुत किया, लड्डू की सेवा भी बहुत हुई है। तो ये कपड़े थोड़े से गंदे थे तो मैंने इनको साफ़ कर दिया है। तो लड्डू के कपड़े धुल के डाल दिए हैं और उसके बाद करा दिया है अपने प्यारे से लड्डू को स्नान, और उनकी छोटी सी कर दी है पूजा। अभी हम पूजा सारे भगवान की नहीं कर पाते सारे, मतलब कि छत पे नहीं जाते हैं, ना ही तुलसी माता की पूजा हो रही है और ना ही महादेव की, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि धीरे धीरे ही ठीक हो पा रहे हैं, तो धीरे धीरे ही वहाँ तक पहुँचेंगे। तो अभी अब ले आए हैं अपने लड्डू के लिए भोजन। तो भोजन में है दही और दाल रोटी। तो दही जब हम खिला रहे थे ना तो अंदर से भाव आया कि शायद भाव आया क्या, लड्डू कहने लगा कि मुझे दही में चीनी चाहिए मैया। तो हम फिर फटाक से गए दही में चीनी डाल के लेकर के आए हैं। और वही मतलब अंदर से भाव आने लगता है मेरा खाने का, अगर लड्डू का कुछ भी खाने का मन होता है तो ऐसा लगता है मेरा मन करता है कि दही में चीनी डाल के खाएं, तो फिर एहसास होता है कि शायद लड्डू को मांगना है। तो फिर मैं फटाक से डाल के ले आई। आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे।